अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 व्यक्ति 24 दिन में 80 हेक्टेयर काट सकते हैं फसल, तो 36 व्यक्ति 30 दिन में कितना हेक्टेयर काट सकेंगे फसल। तो ठीक है, तो क्या है, व्यक्ति, दिन और फसल। अस्सी हेक्टेयर और यहाँ हमें ज्ञात करना है कितने कितने दिन। 8 व्यक्ति 24 दिन में काट लेते हैं, 8 व्यक्ति 24 दिन में, और तो 36 व्यक्ति 30 दिन में कितने काट लेंगे। तो देखिए ये सब लिखना ही है आपको, ये सब आपको लिखना नहीं है। जब आप सॉल्व करो तो, जब रनिंग में आ जाओ तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही डायरेक्टली वर्बली आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन इसके थ्रू क्या होगा, ये आपको अंडर आप में अंडरस्टैंडिंग आ जाए, इसके लिए रनिंग बन जाए, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो देखिए जो है उसको हम मान लेते हैं x, चतुर्थ पद, अनुरूप पद, प्रपोर्शन। अब क्या है, अब देखिए ये वैल्यू कैसी होगी, इस अभी यहाँ पास कैलकुलेट ये करते हैं जैसे वहाँ पास एरो वालन करते, तो ये वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी या कम होगी, और हम क्या रखेंगे कि ये ज़्यादा होगी या कम होगी। वहाँ पास क्या था, ये वैल्यू बढ़ रही थी तो हम फर्स्ट पद को, पहले पद को बढ़ा दिए थे, ये वैल्यू बढ़ रही थी यहाँ पास, तो ठीक है। और वैसे इसमें होगा, और वो फर्स्ट पद को क्यों बढ़ाए थे, क्योंकि वो बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा है, ये इसको बढ़ाने के लिए हमने फर्स्ट पद को बढ़ा दिया था। अभी हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें, तो इस सिमिलर इसमें भी होगा। ये देखिए व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो फसल ज़्यादा कटेगी। आपको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो तो आप लोग क्या करना, अभी धान की फसल कट रही होगी तो आप वहाँ पर जब मजदूर लगे हो तो आप जाकर वहाँ 5 मिनट घूमा के देख आना, तो क्या होगा, व्यक्तियों की संख्या अधिक, फसल ज़्यादा कटेगी। तो व्यक्ति कहाँ है, इसमें ज़्यादा है, तो हम इसको मान लिए प्रथम पद, और फिर इसके अनुरूप ये मान लिए, ठीक है। और इसी प्रकार दिन को भी, दिन क्या, फसल कब ज़्यादा कटेगी, जब दिन आज ज़्यादा लगेंगे या दिन कम लगेंगे, ज़्यादा दिन में ज़्यादा फसल कटेगी, तो पहला पद बड़ा और छोटा पद छोटा। अब इसको आप देखिए, यहाँ पास एक मिस्टेक हुई थी, क्या था ये 80 और प्रपोर्शन। तो यहाँ क्या था, हमें ये जो फसल है इसका कंपैरिजन कर रहे थे व्यक्ति और दिन से एरो मेथड में। तो ये क्या है, एडवांस रूप है एरो मेथड का ही। यदि आप इसको यहाँ पर सीख लेते हो तो ये आपको समझ में आगे काम में आएगी, टाइम एंड वर्क में, और आगे भी वेरियस चैप्टर्स में। तो क्या था इसके इसमें क्या था, ये कंपैरिजन कर रहे थे। तो देखिए अधिक व्यक्ति लगेंगे तो अधिक फसल लगेगी, कटेगी, मतलब ज़्यादा मजदूर लगेंगे तो ज़्यादा फसल कटेगी, सिंपली बात है। और ज़्यादा दिन लगेंगे तो ज़्यादा दिन, जब दिन हम केवल फसल की व्यक्ति और दिन से करते हैं, ना कि नंबर्स की, नंबर्स को हम भूल जाते हैं जब कंपैरिजन करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का। तो इन डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट हो और जो इनवर्स हो, जो समानुपात में है और जो विपरीत विकर्ण अनुपात में हो। तो यहाँ पास ये दोनों समानुपात में है, तो समानुपात के लिए क्या करते थे, हम ये पहले पद को छोटे मान लेते थे, 8, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी 36 आ जाएगा, और यहाँ 24 और 30, ठीक है। अब ये बन गया, ये प्रथम पद बन गए, ये मिडिल पद बन गए। अभी चतुर्थ पद, मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद कहने का तात्पर्य ये है, और ये थर्ड पद और ये चतुर्थ, तृतीय पद चतुर्थ पद। तो निकालते गए थे x चतुर्थ संख्या बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 36 गुणे 30 गुणे 80 बटे प्रथम
मध्य पदों का गुणनफल बटे प्रथम पदों का गुणनफल, तो 8 24। अब आप देखिए यहाँ पास 8 से चल गया, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, 36 360 गुणे 5। नहीं, 1 मिनट, यहाँ पास 4 भी और बचा, तो 4 नहीं 36। ये अब आया 9 और 5 बचा है, ये हो गया 45। तो कितना कटेगा? 45 हेक्टेयर जमीन कटेगी, फसल कटेगी। 45 हेक्टेयर यहाँ पास फसल कटेगी। ये अब ये क्या है, ये मेथड जो फ्यूचरिस्टिक मेथड है, ये वही एरो मेथड का एडवांस रूप है, लेकिन क्या है, आपको यहाँ पास तीर लगाने की जरूरत नहीं होती। अब जो अभी प्रीवियस मैंने 2 क्वेश्चन करवाए तो उसमें क्या था, उसमें केवल एक ही फैक्टर था, सिंगल फैक्टर से हम इसका आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन डबल फैक्टर होने पर इसका अनुमान लगाना तो इस तरह से इसका अनुमान लगाते हैं, वही एरो मेथड के जैसे, लेकिन इसमें एरो नहीं लगाना है। अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं तो काम का एक हिस्सा 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि 21 व्यक्ति 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो उतने ही कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेंगे? तो यहाँ पास हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है व्यक्ति, घंटे और कार्य। तो कितने दिनों में संपन्न करेंगे, कार्य कितने दिनों में, तो यहाँ पास दिन होगा, तो कितने 18 घंटे। कितने व्यक्ति कार्य करते हैं? 30 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करके, 30 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करके 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 21 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, 21 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो सिंपली हम इसको चतुर्थ पद मान लिए, ये मिडिल पद, तीसरा पद में 18 और प्रपोर्शन। अब देखिए दिनों की संख्या बढ़ानी है या फिर घटानी है, तो यहाँ पास देखते हैं, यदि कार्यकारी दिन जितने दिन में कार्य कंप्लीट होता है तो दिनों की संख्या यहाँ पास 18 है, तो यहाँ पास हमें केवल मतलब व्यक्ति, घंटे और दिन से, तो यहाँ पास देखिए दिन कब बढ़ेंगे, दिनों की संख्या यदि हम घंटे घटा देते हैं तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। कोई भी कार्य है, कोई भी एक काम है, यदि आपको कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, लेट हिस्ट्री ले लीजिए, तो हिस्ट्री आपको पूरा रिवाइज करनी है, तो हिस्ट्री आपको रिवाइज करनी है, तो हिस्ट्री आपको रिवाइज करने में 18 दिन लगते हैं। यदि आप उसको 4 घंटे 16 दिन लीजिए आप, यदि आपको 16 दिन लगते हैं पूरे हिस्ट्री को रिवाइज करने में, मानने के लिए वैसे लगते नहीं है किसी को, तो यदि प्रतिदिन आप उसको 2 घंटे पढ़ते हो तो 16 दिन लगते हैं। और यदि उसी को बढ़ा दो आप घंटे, 4 घंटे कर दो, 2 से 4 घंटे कर दो आप, मतलब डबल कर दो, यदि घंटे की पढ़ाई, तो 4 घंटे करोगे तो कितने दिन लगेंगे? वो जो वहाँ 16 दिन लगते थे 8 दिन लगेंगे। तो मतलब क्या है, यदि घंटे को हम बढ़ा देते हैं तो दिनों की संख्या कम हो जाती है, तो विपरीत है। तो हम इसको कैसे करते थे? तो यदि तब विपरीत है तो यहाँ पास हम बड़े वाले को आगे रखेंगे और छोटे वाले को पीछे, इसके विपरीत रखेंगे इसको, ठीक है। अब सिंपली व्यक्ति, यदि अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, यदि देखिए दिवाली आने वाली है तो पुताई करनी होगी, तो पुताई के लिए यदि आप लोग हो, यदि 5 लोग हो जाओ तो किसी भी पुताई करने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है आपका घर। यदि 5 लोग 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, यदि आप लोग पुताई करते हो, यदि उसमें से
2 लोग काम करना बंद कर दिए, 3 लोग काम करना चालू, 2 लोग काम करना बंद कर दिए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि केवल 3 व्यक्ति पुताई करें 5 की जगह में तो कितने दिन लगेंगे? वो जो 15 दिन लगते थे पुताई करने में वो बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी तो दिन बढ़ जाएंगे। तो इनका विपरीत संबंध है दिन का और व्यक्ति का। तो इसको हम विपरीत करके इसे लिख देते हैं। इसको लिख दिए 21 और 30, इससे विपरीत करके लिखे। तो इसको इसके विपरीत किए हम, तो यहाँ पास 7 करेंगे, 7 और 8, और इसके विपरीत इसको करेंगे तो हाँ 21 और 30, ठीक है। तो अब मध्य पद, ये हो गए मध्य पद। तो चतुर्थ पद बराबर मध्य पद का गुणनफल 8 गुणे 30 गुणे 18 और बटे प्रथम पदों का गुणनफल तो 7 गुणे 21। अब आप देखो, हाँ तो यहाँ पास फिर मिस्टेक हो गई थी। क्या था, इसके विपरीत करना था तो 21 लिए साथ में और इसको भी विपरीत करना है। तो यहाँ पास ये हो जाएगा इसके साथ में, तो यहाँ हो जाएगा 8 और ये 7। तो 8 और 7 तो मध्य पद में आ जाएगा 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8। ये सिली जो मिस्टेक है ये आपसे भी हो सकती है, क्योंकि इसको मैं जीएस मेरा कंप्लीट हो रहा था तो जीएस के लिए कर रहा था, तो इसको भी थोड़ा सा मिस्टेक। तो 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 चला गया। अब 2 चौके 8, 2 नेम 18, अब 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब आप देखो पसनेम 45 बटे 2, तो कितने दिन आ गए? 22.5 दिन, मतलब 22 दिन और कितने घंटे? एक दिन में 24 घंटे। यदि 24 घंटे कार्य होता होगा तो, और उसका आधा 2, तो 12 घंटे, तो 22 दिन और 12 घंटे। ठीक है, तो ये हो गए आंसर। और बस ये मोर देन इनफ है। दो दो उसके करवा दिया था, मोर देन इनफ है। और 2 इसके करवा दिया, ये भी मोर देन इनफ है। ये फ्यूचरिस्टिक मेथड पूरी हो गई। अब चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की ओर।